नमस्कार, आप देख रहे हैं जगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जसवंत। भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उनके प्रतिमा का अनावरण किया और पूरे देश में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में उनके द्वारा राष्ट्रहित में किए गए कार्यों के लिए याद किया और उत्तराखंड राज्य निर्माण में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान रहा, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड तथा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट व अन्य वक्ताओं के द्वारा उनके जीवन दर्शन तथा राजनीतिक कार्यक्षमता के बारे में लोगों को अवगत किया। भारत माता की अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। सुशासन दिवस के अवसर पर पूज्य अटल जी की प्रतिमा का अनावरण भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष, हम सब के प्रेरणा स्रोत, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता और सबसे बड़ी बात उत्तराखंड के निर्माण में जिनका प्रमुख योगदान रहा, यानी कि मुख्य योगदान रहा, यानी निर्माण उत्तराखंड के निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को और आप सभी को बहुत ही अटल जी को भावांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर जो सुशासन की नींव रखी, जिसके बारे में अभी आदरणीय अजय भट्ट जी ने बहुत विस्तार से हमारे सामने बात रखी है। श्रद्धेय अटल जी की पुण्य स्मृति में मनाए जाने वाला सुशासन दिवस, उसकी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज श्रद्धेय अटल जी का एक बहुत ही शानदार प्रतिमा यहाँ काशीपुर के अंदर लगाई गई है और इसका अनावरण करना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, जो आज आप सबके मध्य में इस पुण्य भूमि काशीपुर में किया जा रहा है। काशीपुर हमारी शुरू से ही औद्योगिक नगरी रही है। भाइयों बहनों, चाहे एक कवि के रूप में हो, एक वक्ता के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्वरूप रहा है। उन्होंने जिस सादगी से और जिस प्रखरता से स्वच्छ मन से देश की सेवा की है, वो हमेशा सभी के लिए अनुकरणीय रहेगा। वो सच्चे अर्थों में भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना, इतनी रुखाई कभी मत देना। भाइयों बहनों, अटल जी द्वारा दिखाए गए संकल्प पथ पर चलकर अपने सपनों का भारत हम बना सकते हैं। भारत को वर्षों पश्चात पुनः समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार को जाता है। अनेकों काम हुए उसमें, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो, या दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति की बात हो, या आज मैं यहाँ आने से पहले आज प्रातःकाल दो उत्तराखंड के सपूत भारत माता की रक्षा के लिए कश्मीर के अंदर एक कोटद्वार के नौजवान, एक नारायणनगर चमोली के वीर जवानों की शहादत हुई। मैं उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करने गया था, इसलिए मुझे ये बात याद आई कि आज सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, तो आप सबके बीच में जरूर इस बात को कहूं कि अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, कारगिल युद्ध से पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि अगर कोई, हमारे रक्षा मंत्री जी हमारे बीच में है, वो ज्यादा विस्तार से
जानते हैं इस बात को कि कोई अगर वीर जवान कहीं सीमा पर शहीद हो जाते थे तो उनके पार्थिव शरीर घरों तक नहीं पहुंचते थे। पहली बार राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किए जाने की प्रक्रिया को किसी ने प्रारंभ किया तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, आज आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण की बात हो, दूरगामी सोच वाली परियोजनाओं की बात हो या परमाणु परीक्षण जैसे साहसी कदम उठाने की बात हो, पोखरण में जो परमाणु का परीक्षण किया गया उस समय पूरे अमेरिका समेत पूरे विश्व बिरादरी का बहुत बड़ा दबाव भारत की सरकार पर था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पर था। लेकिन अटल जी ने कहा कि मैं देशवासियों के सम्मान के लिए आगे बढ़ना पसंद करूंगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये मेरा सम्मान नहीं है, भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों का सम्मान है। और उन्होंने परमाणु के पोखरण के परीक्षण का आदेश किया। उसी के कारण आज हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। पूरी दुनिया हमको जानती है कि हमारे पास परमाणु बम है। शिक्षा, संचार, सॉफ्टवेयर तकनीकी के क्षेत्र में अटल जी ने भारत में उसका लोहा मनवाया। विकास की चेतना को जागृत करने का काम भी उन्होंने अभूतपूर्व तरीके से किया। सुशासन, सामाजिक सशक्तिकरण, समरसता अटल जी के जीवन दर्शन था। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए अनेकों ऐसे ऐतिहासिक काम किए जो आने वाले वर्षों तक याद किए जाते रहेंगे। अटल जी के अंत्योदय को कार्य रूप देने का हमेशा से जो काम था उन्होंने अपनी सरकार के समय प्रमुखता से रखा। गरीब और वंचित वर्ग के लिए चिंतित व सक्रिय रहने का काम किया। उन्होंने राष्ट्र धर्म को हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रखा। सामाजिक समरसता के प्रति वो तन मन से समर्पित रहे। जनसेवक, एक राजनेता, एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को जो दिया उसका व्याख्यान चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ स्वर्गीय अटल जी के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबको आज श्रद्धेय अटल जी का यहाँ पर बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगी है, बहुत ही भव्य दिव्य प्रतिमा, और साथ में अटल पार्क भी बना है। मैं आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और हमारे संयोजक जी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।